हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल वैदिक क्रम। आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एसएससी सीजीएल का जो लेटेस्ट 2022 में लास्ट दिसंबर में एग्जाम जो हुआ था उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जो 1 दिसंबर 2022 को हुआ था शिफ्ट 4 का है। ठीक है, जो उस दिन का लास्ट शिफ्ट का था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, दिए गए त्रिभुज में सी डी एंगल बी सी ए का समद्विभाजक है सी डी बराबर डी ए, यदि एंगल बी डी सी बराबर 76 डिग्री है तो एंगल सी बी डी का अंश माप कितना होगा, ये निकालने बोला है। ठीक है, चलिए हम लोग एक ट्रायंगल पहले बनाते हैं। ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी और सी, जिसमें बोला है कि सी डी बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है सी डी। ये क्या है, सी डी एंगल बाइसेक्टर है बी सी ए का, एंगल बी सी ए का। ठीक है, तो यहाँ ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये अल्फा होगा तो ये क्या होगा, अल्फा होगा सेम। ठीक है, उसके बाद बोला है कि सी डी बराबर डी ए, क्या बोला है कि सी डी बराबर डी ए। ठीक है, ये सी डी बराबर डी ए, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, फिर बोला है कि एंगल बी डी सी एंगल बी डी सी बराबर आपका दिया है कितना, 76 डिग्री। तो बोला है कि निकालिए एंगल सी बी डी का मान निकालने बोला है। क्या निकालने बोला, सी बी डी का मान, ये आपका निकालने बोला है। ठीक है, ये क्या होगा, निकालने बोला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, सी डी बराबर डी ए, ये दिया हुआ है। फिर आपका दिया हुआ है एंगल बी डी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 76 डिग्री। आपका फिर निकालने को बोला सी बी डी, एंगल सी बी डी का मान क्या होगा, ये निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि भुजा के सामने जो ये साइड क्या है, ये सी डी बराबर डी है। ठीक है, सी डी बराबर डी है, तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, अपने आप में इक्वल होगा। ये मतलब ये अल्फा है, इसके सामने ये अल्फा है, तो इसके सामने क्या होगा, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं एक थ्योरम होता है कि एंगल दोनों अंतःकोणों का योग, ये दोनों अंतःकोणों के योग इसके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं 2 अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू इस कोण के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कोण कितना है, 76 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका अल्फा कितना निकल जाएगा, 2 से काटिएगा तो 38 बार में कटेगा, कितना 8 बार, मतलब अल्फा बराबर 38 डिग्री। ठीक है, अल्फा बराबर 38 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये अल्फा बराबर कितना निकल गया, 38 डिग्री। ठीक है, तो बोला है कि एंगल बी का मान क्या होगा, एंगल बी का मान क्या होगा, ये निकालने बोला है। ठीक है, तो ये तीनों कोणों का एंगल हम लोग देखेंगे ट्रायंगल सी बी डी में तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से ये 76 डिग्री और ये 38 डिग्री जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 38 76 114, कितना हो जाएगा 114। ठीक है, तो 180 में टोटल 180 होता है तीनों कोणों का योग, 180 में 14 घटाएंगे 114, तो कितना आ जाएगा आपका 66 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब एंगल बी का मान कितना आ जाएगा, 66 डिग्री। ठीक, चलिए आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, आपका दिया गया है, नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, नीचे आपका दर्शाया जाएगा। उसके बाद बोला है कि कंपनी बी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या का डी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या से अनुपात पूछा है। ठीक है, तो चलिए ये कंपनी बी है और रेशियो कंपनी डी के साथ पूछा है कि कितना साइकिल बेचा है। ठीक है, तो कंपनी बी कितना बेचा है, 90 साइकिल बेचा है। ठीक है, उसके बाद कंपनी डी कितना बेचा है, तो 165 मतलब 165 साइकिल बेचा है। ठीक है, तो ये दोनों का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ दिख रहा होगा 15 से टेबल से कर रहा है, 15 छक्का 90 और ये 15 से 15 कम 15 कम 12 मतलब 11 बार में, यानी कि 6:11 कितना हो जाएगा, 6:11। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, आपका दिया हुआ है कोस ए, यानी कि कोस ए बराबर 9/41, कितना दिया हुआ है, कोस ए बराबर 9/41। तो पूछा है कि कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, कोट ए बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो एक त्रिप्लेट होता है 9, 40 और 41 का। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कोट ए बराबर क्या हो जाता है, बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ सीधे से निकल जाएगा 9/40। ठीक है, कोट ए बराबर कितना निकल जाएगा, 9/40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आपका दिया हुआ है 750, ये दिया हुआ है 750
P और इसके बाद Q दिया हुआ है, ठीक है। ये एक नंबर दिया हुआ है जिसको बोला है कि ये 5 यदि 750PQ एक ऐसी 5 अंक की संख्या है जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3, 7 और 11 से विभाज्य है, ठीक है। ये 3, 7 और 11 से विभाज्य है। फिर बोला है तो P प्लस 2Q का मान कितना होगा ये निकालने बोला है, ठीक है। P प्लस 2Q का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं आपका ये क्या होगा, ये हम लोग जैसे 3 का टेबल कैसे निकालते, 3 का टेबल ज्ञात करने के लिए अंकों का योग 3 का टेबल में आना चाहिए, अंकों का योग क्या आना चाहिए 3 का टेबल में। तो ये आपका यहाँ से जोड़िएगा, ये तीनों 750, तो ये कितना आ जाएगा अंकों का योग 12, यानी ये 3 का टेबल में आता है। हम लोग को यहाँ ऐसा संख्या रखना है जो 3 का टेबल में आए, ठीक है। और ये भी देखना है कि 7 और 11 का टेबल में कटे, ठीक है। तो 7 और 11 का टेबल, हम लोग 7 और 11 का डिविजिबिलिटी जानते हैं कि इसका तीनों का डिफरेंस, ठीक है, ये यहाँ से पेयर बना लेंगे तो इसके साथ जो डिफरेंस बनेगा उसका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 7 और 11 का मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रख देते हैं कि ना P और Q की जगह में 75, यानी कि 75 ये 0 और P और Q के मान में रख देंगे 75, ठीक है। यानी कि P बराबर कितना रख दिया 7 और Q बराबर 5। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे इसका पेयर बनाएंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 75 में 75 घटेगा 0, यानी 0 क्या है 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये आपका 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। और ये आपका 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। ये दोनों अंकों का योग कितना हो जाएगा 12, पहले से 12 था तो दोनों 3 का टेबल में कट जाएगा, ठीक है। यानी P बराबर आपका कितना आ गया 7, P बराबर 7 और Q बराबर 5, ठीक है। यहाँ हम लोग निकाल लेंगे 7 प्लस 5 2 जा 10, ये Q बराबर 5 तो 5 दूना 10, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 17, यानी P प्लस 2Q का मान कितना आ जाएगा 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपका दिया हुआ है किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर पर आवर की चाल तथा 1/4 भाग 60 किलोमीटर की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल प्रति घंटा 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए, ये पूछा है, ठीक है। क्या बोला है, पहले बोला है कि 2/3 भाग, कितना 2/3 भाग, फिर बोला है कि 1/4 भाग, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, टोटल दूरी कितना हो जाएगा तो 12 यूनिट, कितना मान लेंगे 12 यूनिट, ठीक है। तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा 8 यूनिट, कितना हो जाएगा 8 भाग, ठीक है। फिर जैसे कि यहाँ से यहाँ टोटल कितना होगा 12 भाग, कितना होगा 12, तो यहाँ से यहाँ तक 8 भाग होगा, जो कि कितना की स्पीड चल रहा है 45 किलोमीटर पर आवर से, 45 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 8 भाग, ठीक है। फिर बोला है कि 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 1/4, तो इसका 1/4 हो जाएगा 3 यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, ठीक है। तो ये कितना चलेगा टोटल 3 यूनिट चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की, कितना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बोला है जो शेष बचा 8 3 11 यूनिट, टोटल हम लोग कितना मान है 12 यूनिट, तो 8 3 11 यूनिट चल जाए तो 1 यूनिट बचा है जो किसके कितना की स्पीड चल रहा है 75 यूनिट 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एवरेज स्पीड निकालने वाला है, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल दूरी कितना हो गया हम लोग का 12 यूनिट, एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा टोटल दूरी बटा में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो ये दूरी जितना चला तो 8 बटा में 45 प्लस 3 बटा में 60 प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 1 बटा में 75, ठीक है, 1 बटा में 75, ठीक है। आप यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 12 बटा में इसका एलसीएम आप ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 900, यहाँ से आप इसका और इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता है 900, ठीक है। तो आपका यह कितना बार में कट जाएगा, देखिए यहाँ से 45 से ये 20 बार में जाएगा, यानी 20 × 160 प्लस, ठीक है। यहाँ से आप देते हैं 60 एकम 60 और 60 पे मतलब 15 बार में कटेगा, यानी 15 या 45 कितना आ जाएगा 45, ठीक है। फिर प्लस ये 75 से कितना बार जाएगा 75 एकम 75 और 75 दूना 150, यानी 12 बार में जाएगा, तो 12 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ठीक है। फिर इसको आप सॉल्यूशन करते हैं कितना आ जाएगा, तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये 12 कितना है 12 ऊपर में बटा ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तब कितना जाएगा ऊपर में 900 ये, ठीक है। फिर नीचे कितना हो जाएगा तीनों को जोड़ते हैं तो 2 5 7 और ये 4 1 5 5 4 6 11 का 1 हाथ में 1 और 1 2, ठीक है, इतना हो गया। आप यहाँ से डिवाइड करते हैं टोटल कितना हो जाएगा 12 9 100, ये 1
20800 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा में 217 तो यहाँ से आपका एवरेज स्पीड निकालना है, तो ये कितना बार में जाएगा, ठीक है। तो 2 चौके 800 आप यहाँ से देते हैं तो कितना बार में जाएगा, लगभग 2 चौके 800, फिर बचेगा आपका कितना 268, 212 कितना बच जाएगा 212, ठीक है। फिर यहाँ एक जीरो आएगा तो लगभग जाएगा 2,9,1800 के आसपास, कितना 2,9,1800 के आसपास जाएगा। फिर समथिंग आएगा पॉइंट जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना ऑप्शन से 49.77 आपका इस ये एवरेज स्पीड के आसपास आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपका यहाँ दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस a स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो पूछा है आपका सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक, ये पूछा है। तो हम लोग यही सॉल्यूशन करते हैं, क्या होता है सेक थीटा बराबर कितना होता है 1/में कोस थीटा प्लस tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा बटा में कोस क्यूब थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा। यहाँ साइन थीटा से ये साइन थीटा कटेगा तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा तो कितना एलसीएम आएगा, तो नीचे में cos क्यूब थीटा और ये आ जाएगा कितना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी 1/cos क्यूब थीटा, 1/cos क्यूब थीटा क्या लिख सकते हैं सेक क्यूब थीटा, ठीक है, सेक क्यूब थीटा। और हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा और इसको क्यूब को बाहर करते हैं स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3/2, ठीक है। ये फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कितना दिया tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 - a स्क्वायर, ठीक है, क्या दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 - a स्क्वायर, इसका बाहर का बाहर कितना है 3/2, ठीक है। तो आप यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका मतलब आपका आ जाएगा कितना 1 + 1 कितना 2 माइनस a स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है एक घोड़े को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, कितना 20% के लाभ पर बेचा जाता है, कितना 60,000 में बेचा गया, यानी कि 120 का मान 20% का लाभ यानी 120% में बेचा गया, तो कितना में बेचा जाता है 60,000 में, कितना में 60,000 में। तो बोला है कि 30% के लाभ पर बेचने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, 30% का लाभ यानी कितना 120 पर ये बेचा तो 130 पर बेचना जाएगा, 30% लाभ यानी कि 130 में। तो ये पूछा है कि 130% का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधे निकाल सकते हैं, काटिएगा तो ये 0, 12 का कितना है 12 का 5 गुना है 5000 गुना 12 × 5 = 60,000, तो 13 का कितना हो जाएगा 65,000 हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से काटेंगे तो 12 × 5 = 60 5000, ठीक है। तो ये गुना हो जाएगा कितना 13 × 5 = 65,000, कितना हो जाएगा 65,000, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपका दिया हुआ है 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 492 किलोमीटर चलने के लिए 492 किलोमीटर चलने के लिए उसको 36 लीटर डीजल दिया जाता है, कितना 36 लीटर, ठीक है। तो बोलता है कि 33 लीटर डीजल में वो कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा 33 लीटर में, ठीक है। 36 लीटर में कितना 492 किलोमीटर, तो 33 लीटर में कितना हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे 36 से 33 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 11 से 3 बार में 11 से और ये 12 से, ठीक है।
12 या 36 काटते थे, 12 से इसको काटेंगे तो 12 चौके 48, 12 एकम 12, यानी कि 11 इंटू 41 कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 1, 11 चौक 44 और 1 45, कितना आ जाएगा 451 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है P प्लस क्यू बराबर 6। क्या दिया हुआ है, P प्लस क्यू बराबर 6। ठीक है, फिर दिया हुआ आपका P इंटू क्यू बराबर 4। ठीक है, तो आपका पूछा है पी क्यू प्लस P का पावर क्यू और Q का पावर 3, इसका वैल्यू पूछा है आपका। ठीक है, ये वैल्यू पूछा है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे पहले। ये फॉर्मूला क्या आता है आपका, पी क्यू प्लस क्यू का पावर क्यू, इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू ब्रैकेट में ये आपका हो जाएगा कितना, P का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये आपका हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे क्या, P प्लस क्यू, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा P प्लस क्यू का P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर निकल जाएगा P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2PQ। ठीक है, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2PQ, यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो P प्लस क्यू कितना दिया, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 माइनस 2PQ, PQ कितना दिया 4, तो 4 दूना 8 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 36 में 8 जाएगा तो 28, कितना 28, मतलब P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया 28। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं PQ कितना दिया हुआ है, तो 6 गुना में आपका कितना आ जाएगा, P प्लस क्यू, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना आ गया 28 माइनस PQ कितना दिया हुआ तो 4, ये आपका आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से 6 गुना में 28 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 24। ठीक है, तो आपका यहाँ से 24 इंटू 6 कितना, 24 6 144। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 144। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 10 में दिया हुआ है दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 सर्कल दिया हुआ है जो कि जिसका त्रिज्या क्या है, समान है, ये आपका दिया हुआ जिसका दोनों का रेडियस क्या है, समान, और ये केंद्र से होकर गुजरता है, किससे, केंद्र से। ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, समान है, तो यहाँ से आपका ये रेडियस ये है, इसका लिए ये रेडियस है, इसके लिए जिसका दूरी कितना दिया हुआ, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, कितना रेडियस आपका दोनों का कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनेगा, कौन सा, ये यहाँ ये एक समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए, क्योंकि इसका ये रेडियस है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, इसका ये रेडियस है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बोला कि दोनों के बीच का उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई पूछा है, तो इसका उभयनिष्ठ जीवा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ जीवा। ठीक है, तो इसकी लंबाई पूछा है, तो हम लोग पहले यहाँ से निकाल लेंगे इसका, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हाइट क्या निकल जाएगा, आपका √3/2 इंटू ए, तो इसका ए कितना हो जाएगा, साइड ए मतलब भुजा, तो भुजा कितना है 8, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कितना 2 चौके 8, यानी कि 4√3, कितना 4√3, ये यहाँ से इसके हाइट निकल गई। सेम इस टाइप का यहाँ बनेगा तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 दूना 8√3। ठीक है, 8√3 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आपका दिया हुआ है 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कितना 6 मैन प्लस 8 वुमेन, कितना 8 वुमेन। ठीक है, ये कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है, तो 10 दिन में, कितना दिन में 10 दिन में। ठीक है, फिर बोला है जबकि 26 मैन, कितना 26 मैन प्लस 48 वुमेन कितना दिन में काम को खत्म कर सकता है, तो 2 दिन में, कितना दिन में 2 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेंगे, तो ये 2 से आपका कितना वन कटेगा, 2 × 5 = 10, तो यहाँ से 5 × 6 = 30 मैन, और यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा
5 6 30, 30 में 26 घटेगा तो 4 मैन, कितना 4 मैन बराबर 5 8 40 वुमेन, और ये इधर जाके घटेगा 48 में कितना हो जाएगा 5 8 40, 48 में 40 घटेगा तो 8 वुमेन, ठीक है। ये रेशियो आ गया। यहाँ से आप काटिएगा तो एक बार में ये 2 बार में, यानी कि मैन इज इक्वल टू मैन और वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, ठीक है 1:2 का आ जाएगा, ठीक है सॉरी 2:1 का, 2:1 का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। यहाँ मैन इज इक्वल कितना आ गया एफिशिएंसी 2 और 1 का, ठीक है। तो 6 दूना 12, 12 और यहाँ 1 × 8, 12 8 20, 20 दाएं कितना हो जाएगा 200, यानी टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क यूनिट कितना आ जाएगा 200 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क यूनिट कितना हो गया 200 यूनिट, ठीक है। तो बोला है क्वेश्चन बोला उसी काम को करने के लिए 15 मैन, कितना 15 मैन प्लस 20 वुमेन, 20 वुमेन कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा ये पूछा है, ठीक है। तो मैन का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 15 दूना 30 कितना आ जाएगा 30 प्लस 20 वुमेन का कितना है एफिशिएंसी 1, तो 20 एकम 20 या कितना 20, यानी इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 50। तो 50 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क यूनिट को कितना दिन में खत्म करेगा, तो 50 की स्पीड से कितना दिन में खत्म करेगा 4 दिन में, 50 चौके 200 तो कितना दिन में 4 दिन में खत्म करेगा, ठीक है। चलिए ये तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है a² प्लस b² प्लस c² माइनस 1024 बट्टा में AB माइनस BC माइनस CA, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। और इसके इक्वल टू दिया है -2, ठीक है। ये दिया हुआ है, जहाँ फिर बोला है कि A प्लस B बराबर 5C, ठीक है। A प्लस B बराबर 5C, तो आपका बोला है कि C का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। C बराबर निकालने बोला है, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ B बराबर 0 पुट करते हैं, कितना पुट B बराबर 0, देन A बराबर क्या हो जाएगा A बराबर 5C, क्या हो जाएगा A बराबर 5C, ठीक है। हम लोग B बराबर 0 पुट करते हैं तो A बराबर कितना आ जाएगा 5C, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका A बराबर कितना आ गया 5C, तो 5C का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25C² प्लस C² माइनस 1024 कितना आ जाएगा 1024, ठीक है बट्टा में ये आपका B भी इक्वल टू 0 आ गया, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0, और यहाँ अगर A बराबर 5C लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 5C लेते हैं तो 5C² कितना आ जाएगा माइनस में 5C² बराबर कितना आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 और 1 26C² माइनस 1024 बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 10C² आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको इधर करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 16C² बराबर ये आपका इधर चला जाएगा तो 1024, ठीक है। आपका यहाँ तक आ जाएगा। फिर ये इसको यहाँ कर सकते हैं कितना 4C का होल स्क्वायर, कितना 4C का होल स्क्वायर, ठीक है बराबर कितना हो जाएगा 1024, ठीक है। यहाँ इसको स्क्वायर को हटाते हैं, इधर रूट रह जाएगा तो कितना 4C बराबर कितना आ जाएगा, ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना 32 का, तो ये आ जाएगा 32। तो यहाँ काटेगा तो 4 से 8 बार में कटेगा, यानी कि C बराबर कितना आ जाएगा 8, ठीक है आपका। तो आंसर कितना हो जाएगा C = 8, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है उस घन की कोर ज्ञात कीजिए, मतलब साइड ज्ञात करने बोला है, जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर साइड वाले घनों के आयतन के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 6 का क्यूब कितना 216 सेंटीमीटर क्यूब, इसका कितना हो जाएगा तो 512 सेंटीमीटर क्यूब, इसका कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तीनों का अगर आप लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 1000
ये 500 और 200 700, 700 कितना आ जाएगा 28, यानी कि 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 12 सेंटीमीटर के साइड वाले क्यूब के घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में, नीचे दिया गया वृत्त 7 विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, जिसमें बोला है कि G तथा H, ठीक है, G तथा H का औसत बिक्री, ठीक है, G तथा H का औसत बिक्री तथा D तथा I का औसत बिक्री से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो G और H का कितना दिया हुआ है, G में आपका दिया हुआ है 13 डिग्री और H में दिया हुआ है 73 डिग्री, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 86 डिग्री। तो 86/2 कितना आ जाएगा, 86/2 आपका आ जाएगा कितना 43। ठीक है, 43। फिर आपका यह D और I, D में आपका दिया हुआ है 17 डिग्री और I में दिया है 53 डिग्री, यानी कि 17 और 53 आपका कितना हो जाएगा, तो 60 70, 70/2 कितना आ जाएगा आपका 35, 70/2 कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ आप रेशियो में देख लीजिए, ये इससे कितना अधिक है, तो पूछा है कितना परसेंट अधिक है, तो इससे कितना परसेंट अधिक दिख रहा है, तो 8, कितना दिख रहा है 8 में कितना हो जाएगा किससे 35 से, तो 35 × 100 ये आपका परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से काट लेंगे 5 7 35, 5 से ये कितना बार में 20 बार में, यानी कि 160/7, 7 से इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना 7 दूना 14 बार में, फिर बचेगा कितना 2 बचेगा तो 7 दूना 14, फिर 6 बचेगा तो 7 8 56, फिर 4 बचेगा तो 7 5 35 समथिंग ये आ जाएगा, मतलब कि 22.85% के समथिंग आ जाएगा। कितना इतना अधिक है, 22.85% अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो आज के लिए यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया हुआ है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य की चाल से चलता है, सामान्य की 60% से चलता है, 60%, सामान्य की 60%, यानी कि कितना 3/5 से चलता है। ठीक है, मतलब कि उसका पहले स्पीड कितना होगा, स्पीड का रेशियो कितना 5, तो अभी कितना चलता है 3 से। ठीक है, पहले 5 से चलता होगा तो अभी कितना चलता है 3 से। ठीक है, तो बोला है वह 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, कितना मिनट की लेट से पहुंचता है, इसके स्पीड से चलता है तो 36 मिनट लेट हो जाता है 36 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, तो बोला है कि उसका पहले जो सामान्य समय था उस समय क्या होगा। ठीक है, तो ये स्पीड का रेशियो हो गया, तो इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो अपोजिट होगा, मतलब पहले 3 लेता होगा तो अभी कितना लेता है 5, तो कितना लेट ले रहा है, अभी 2 यूनिट टाइम लेट ले रहा है, जबकि 2 यूनिट का मान आपका कितना दिया हुआ है 36 मिनट, कितना 36 मिनट, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18 मिनट। तो बोला है कि उसका सामान्य समय क्या, तो सामान्य समय उसका कितना है 3 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 18 या 54, यानी कि 54 मिनट में पहले पहुंच जाता था अपना गंतव्य तक। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग 15 क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में बनाएंगे आगे का क्वेश्चन। चलिए ठीक है, धन्यवाद।